वो हर चीज़ करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, और वो चीज़ हो जाती है जो उस रात उन दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए था। हेलो दोस्तों, तो आज फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल अनोखी वॉइस में। हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं क्योंकि मैंने बीच में वीडियो बनाना बंद कर दिया था। तो प्लीज़ अभी फिर से मेरे वीडियो पे बने रहेंगे। आज फिर से हम एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप अपनी राय कमेंट में देके जाना। कहानी सिया की है जो फिलहाल 30 साल की हैं। वह रायपुर की रहने वाली है जिन्होंने हमें ये कहानी अपनी भेजी है। ठीक है, तो दोस्तों, जब वह 17 साल की थी तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करा दी थी। घर के स्थिति को देखते हुए उसने भी हामी भर दी थी। उसका पति एक कंपनी में काम करता था। उसका भी व्यवहार काफी सरल और शांत स्वभाव का था। दोनों हंसी खुशी से जिंदगी काट रहे थे। तभी उसके पति की कंपनी बहुत बड़े घाटा, या कहा जाए तो बहुत बड़े नुकसान से जूझ गया, और उसके कारण उसकी जॉब छूट गई और वह घर में ही रहने लगा। 1 महीने तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, और कुछ दिन बाद घर में राशन पानी और घर के जो जरूरी सामान थे वह सब खत्म हो गए। घर का माहौल अब अलग ही हो गया था, लेकिन सिया बहुत समझदार थी और वह किसी तरह घर को संभाल रही थी। पैसों की तंगी बहुत ज़्यादा होने लगी थी। सिया की बेटी जो अभी सिर्फ 9 साल की थी, एक दिन अपने पापा को किसी चीज़ के लिए जिद करने लगी, और यह पहली बार था जो अमित वह अपनी बेटी को नहीं दिला पाया था, जिसके कारण वह बहुत दुखी था। अब घर का माहौल पहले से और भी ज़्यादा खराब हो गया था। सिया के पति अमित को एक कॉल आता है जिसे देखकर उठाकर वह एक पल के लिए तो बहुत खुश होता है, और दूसरे ही पल बिल्कुल शांत और बिल्कुल दुखी हो जाता है। सिया किचन में कुछ काम कर रही होती है, जिसे छोड़कर वह झटपट अपने पति के पास आती है और अपने पूछती है कि क्या हुआ है जी, किसका फोन आया था। अमित बताता है कि यह कॉल एक बहुत बड़ी कंपनी से आया है, जहां उसे यह के मुताबिक दुगना पैसा और खाने पीने की सारी व्यवस्था की जाएगी। किसी बात की कोई कमी नहीं है। यह बात सुनकर सिया भी बहुत खुश होती है, और कोई तो नौकरी मिली। तभी अमित बताता है कि उसे काम के लिए विदेश जाना पड़ेगा। यहाँ उसे काम नहीं मिला है। यह सुनकर सिया भी शांत हो जाती है। अब दोनों बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तभी अमित कहता है कि सिया, मुझे जाना पड़ेगा। इतना सुनकर सिया रोने लगती है। तभी अमित उसे चुप कराता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस कुछ दिनों की बात है। जिसके बाद अमित अपने काम के लिए विदेश चला जाता है। अमित को जाकर अब सिर्फ 1 ही महीने हुए थे कि सिया का मन बिल्कुल भी नहीं लगता था, क्योंकि वह ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं किया करती थी। उसका जो भी था अमित था, और इसी तरह 2 महीने और बीत गए। वह किसी तरह अपने बेटी को देखकर दिन काट रही थी। 4 महीने बाद नवरात्रि आने वाली थी, और तब सिया को किसी ने बताया कि वहाँ पे डांडिया का प्रोग्राम है, और सिया को डांडिया का बहुत ज़्यादा शौक था। इसलिए वह पंडाल में गरबा करने के लिए जाती है, और उसी दिन डांडिया करने लगती है। और उसी दिन उसने एक लड़के को देखा जो उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। वह भी डांडिया कर रहा था, और दोनों साथ में मिलकर डांडिया कर रहे थे। सिया के पास वह बहाना ढूंढ रहा था बार बार पास आने की। वह लड़का भी सिया से 1-2 साल छोटा ही था। उस लड़का का नाम रौनक था, जो सिर्फ अभी 28 साल का था, मतलब सिया से सिर्फ 2 साल छोटा था। रौनक सिया को हर रोज देखता था। अब सिया उसे भी मन ही मन पसंद करने लगी थी, लेकिन अब तक दोनों में बातचीत बिल्कुल भी नहीं हुआ था। नहीं, उसके कुछ दिन बाद सिया एक दिन फोन चला रही होती है। तभी उसे अपने फोन पर एक मैसेज, अनजान व्यक्ति के द्वारा एक मैसेज दिखता है, जिसे देखकर सिया बहुत ज़्यादा खुश होती है एक पल को, लेकिन वह उससे कोई भी रिप्लाई नहीं करती है। सिया द्वारा उसे कोई भी रिप्लाई ना मिलने पर वह कुछ दिन के लिए शांत हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह फिर से उसे मैसेज करता है, और सिया भी उसे सीन करती है, और वो भी उसे रिप्लाई कर देती है। अब दोनों में थोड़ी बहुत बातें शुरू होती है। वह लड़का अपने बारे में बताता है, सिया भी अपने बारे में बताती है।
कि वो शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ है और यहाँ वो अपने पति के काम के दौरान आई हुई थी और यहाँ है करके वो उस लड़के को बताती है। वो लड़का बोलता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ और मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी एक बेटी है, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें उन दोनों के बीच बातें होती है। उसके कुछ 2-4 दिन गुजर जाने के बाद में दोनों बातें करते अब दोनों में एक कहा जाए तो दोनों कंफर्ट हो गए थे एक दूसरे से बातें करते। अब दोनों की जान पहचान भी थोड़ी बन गई थी, जिसके बाद एक दिन रौनक उसे मैसेज पे कहता है कि हमें एक बार मिलना चाहिए और बातें करना चाहिए। तो सिया पहले 1-2 बार मना करती है, उसके बाद वो भी अकेली थी और वो भी चाहती थी कि कोई दोस्त हो जिससे वो बातें करे। अभी उसके दिमाग में सिर्फ एक दोस्ती का नॉर्मल सा एक ख्याल आता है, तो वो भी उसे हाँ कर देती है। अब दोनों एक दिन बाहर ऐसे ही छोटा सा चाय का टपरी होता है, वहाँ पर मिलते हैं। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, जिस दौरान रौनक बताता है कि वो उसे पसंद करता है और उसे फिर से वही बातें दोहराता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें दोस्ती करनी चाहिए, हमें बातें करना चाहिए। इस तरह से दोनों में और भी बातचीत होती है और दोनों एक दूसरे को जानने समझने लगते हैं। यूं ही कुछ 1 महीना और फिर से निकल जाता है, जिसके बाद एक दिन रात को सिया को नींद नहीं आ रही होती है। उसी समय रौनक का मैसेज आता है और वो कहता है कि मुझे एक बार तुमसे मिलना है, तुमसे एक बातें करनी है। मतलब ऐसे ही करके वो 1 दिन के लिए राज़ी करता है उसको। सिया भी मान जाती है, पहले 1-2 बार मना करती है, उसके बाद वो भी मान जाती है। रात के करीब 11 बजे ऐसा कुछ हो गया होता है। उसके बाद रौनक उसके घर में आता है, दोनों बातचीत करते हैं और जिसके बाद दोनों अकेले होते हैं। अब रौनक कुछ बात करते करते पास आता है और वो डायरेक्ट बोलता है कि मुझे बस एक रात चाहिए। सिया चुप हो जाती है फिर कुछ देर के लिए। उसके बाद अब उसके भी मन में कुछ था, पहले से था, वो भी पसंद करती थी, इसलिए अब वो भी ज़्यादा कुछ नहीं सोचती। वो फ़िलहाल थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए हाँ बोलती है, लेकिन रौनक इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है और उसके साथ वो सब चीज़ कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसके बाद रौनक के द्वारा ये बात बोले जाने पर वह भी कुछ नहीं बोलती है और वह ये सोचती है कि अभी पहली बार मिले हैं तो शायद वो थोड़ा बहुत कुछ करेगा। लेकिन रौनक यहाँ पे नहीं रुकता, वो हर चीज़ करता है जो उसे नहीं करना चाहिए और वो चीज़ हो जाती है जो उस रात उन दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों उन दोनों के बीच में वो सब हो जाता है। के बाद सुबह होती है और उसी दिन सिया किसी वजह से रौनक को मैसेज करती है, तो रौनक मैसेज सीन नहीं करता। मैसेज करते करते 12 बज जाता है, सुबह के 8 बजे से 12 बज जाता है। वो घबरा जाती है कि आखिर क्या हुआ जो मेरे मैसेज को वो आधे दिन हो गए वो उसने से सीन ही नहीं किया है। तो रौनक के द्वारा मैसेज ना सीन करने पर सिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, समझ नहीं आता कि क्या हुआ होगा और उसी घबराहट में वो 1-2 घंटा निकाल देती है। हालांकि इसी बीच उसकी बेटी जो सोई हुई थी वो उठकर आती है और कहती है, मम्मा मुझे आइसक्रीम खानी है और हम बाहर जाएंगे। तो सिया भी बोलती है चलो बेटा खाकर आते हैं, इसी बहाने मूड ठीक हो जाए। वो दोनों बाहर जाते हैं, तभी सिया की नज़र रौनक पर पड़ती है जो एक दुकान के बाहर किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है। वो इधर से उधर होकर कम से कम 10-15 मिनट तक बात कर रहा होता है। सिया के दिमाग में ये आता है कि उसने मैसेज सुबह 8 बजे से डाला है, अभी दोपहर के 12-1 बज गए हैं, अभी तक उसने मैसेज सीन नहीं किया और ये अभी फ़ोन पे बात कर रहा है। तो एक पल के लिए सोचती है कि जाके उससे बात करे, लेकिन किसी वजह से वो बात नहीं कर पाती है। अब उसके बाद वो अपने घर आ जाती है। इस बात को अब 2 दिन हो चुके थे। 2 दिन तक रौनक की तरफ से ना कोई मैसेज आया था, ना कोई कॉल आया था, ना उसकी तरफ से कुछ भी मूवमेंट हुआ था, ना उसने मैसेज सीन किया था। अब सिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि 2 दिन हो गया, इसने मेरा मैसेज सीन नहीं किया, ना कॉल किया, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या गलती हो गया या क्या ऐसा, मतलब वो समझ नहीं पाती कि अब क्या हुआ। बहुत ज़्यादा घबराने के बाद वो रात भर सो नहीं पाती है, जिसके बाद 2 रात वो बिल्कुल नहीं सोती है। तीसरा दिन वो डिसाइड करती है कि उसे देखना है कि हुआ क्या है, एक्चुअल में हुआ क्या है। अब उस बात को पूरे 3 दिन हो गए थे, उसने ना मैसेज सीन किया था, ना रिप्लाई किया था, ना कॉल किया था, ना किसी प्रकार से उसकी तरफ से कुछ भी मूवमेंट हुआ था। सिया बिल्कुल घबरा गई थी, डर गई थी और उसे नींद नहीं आ रहा था। 3 दिन उसने पूरा जग कर काटा हुआ था। चौथे दिन वो उसके घर के पास पहुँचती है
तो वो देखती है कि वो तो नॉर्मली किसी से कॉल पे बातें कर रहे हैं हंस हंस के, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही उसके तरफ से कुछ। तभी उसे आता देख रौनक की नज़र उस पर पड़ जाती है। वह तुरंत मैसेज सेंड करता है और कहता है कि हे वेट, वहीं पर रुको, मैं अभी जस्ट तुम्हें बात कर रहा हूँ। मतलब वो किसी तरह से अपने घर के पास आने से उसे रोक देता है, दूर से उसका नज़र पड़ चुका होता है। उसके बाद सिया भी ठीक है बोलती है और अभी के अभी मेरे घर आओ, मुझसे बात करो बोलकर वो घर आ जाती है। जिसके आधा घंटे बाद वो घर आता है और तब सिया बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और बोलती है मुझसे क्या गलती हुई जो आप मेरा मैसेज सीन नहीं कर रहे हो, मुझे कॉल नहीं कर रहे हो, मुझे किसी तरह से कुछ पता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तब वो बोलता है कि मैं 2 दिन तक घर से बाहर था, किसी काम के वजह से बाहर था और यहाँ नहीं था और इसलिए मैंने मैसेज सीन नहीं किया, सॉरी मेरे से गलती हो गई। इतना बोलकर वह उस बात को टाल देता है। लेकिन सिया को इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर वो इंसान उससे प्यार करता है तो पूरे 2 से 3 दिन तक कैसे रह सकता है बिना मैसेज सीन करे। अब इस बात को 15-20 दिन हो जाते हैं। उसकी तरफ से मैसेज बहुत छोटे छोटे होने लग जाते हैं, या यूँ कहे तो रौनक उसे इग्नोर करना शुरू कर देता है। उसे सिया की तरफ से अगर भर भर के मैसेज जाते तो वो सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब देता था, और वो भी पूरे दिन छोड़ के रात को। उसको पता था कि ये पूरे दिन मैसेज देख लेगी या बात करेगी, जो भी, वो पूरे दिन छोड़ के रात को रिप्लाई करके सो जाता था, और या हाँ या नहीं में बोलकर सो जाता था। अब सिया एकदम घबरा गई थी कि मुझसे क्या गलती हो गई, क्या कर लिया मैंने, क्या करूं जो मेरे पास आ जाए। उसके लिए एकदम पागल हो गई थी, क्योंकि उसने लाइफ में ऐसा कभी कुछ काम किया नहीं था। उसके लिए सब पहला था, ये सब कुछ पहली बार था। उसने एक तो उसकी शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी, उसे दुनियादारी की कुछ भी समझ नहीं थी, इसलिए वो घबरा जाती है और उसकी तबीयत भी ख़राब रहने लगती है। कुछ 1-2 हफ्ते तक तो वो खाना भी ठीक से नहीं खाती, उसे चक्कर आना चालू हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। ऐसे ही करके 1 महीने बीत जाते हैं। उससे कभी बात होती थी, कभी नहीं होती थी, कभी हाँ या नहीं, बस ऐसे ही चल रहा था। और कभी कभी जब ज़्यादा अगर सिया परेशान करने लगे तो वो आके मिल लेता था थोड़ा बहुत, या फिर कॉल पे बात कर लेता था। इस तरह से 1 महीने बीत गए थे। अब दोस्तों कहानी का मेन पार्ट यही है। 1 महीने बीत जाने के बाद में जब दूसरा महीना आता है तब सिया को मेन प्रॉब्लम शुरू होता है। उसे उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती है, उसे चक्कर आना शुरू हो जाता है, वो बीमार रहने लगती थी आए दिन। अब ये बात वो ना अपने पति को बता सकती थी, ना अपने माँ बाप को बता सकती थी, ना अपने ससुराल वालों को बता सकती थी। वो अकेले ही सब चीज़ों से जूझ रही थी। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या गलत है क्या सही है। कुछ दिन बाद उसे समझ आ गया कि वो प्रेग्नेंट है। उसने रौनक से ये बात बतानी चाहिए, लेकिन वो कभी उससे खुल के बात ही नहीं करता था, ना उसे टाइम देता था। सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब देके वो भाग जाता था। उसने बोला कि मुझे लग रहा है कि मैं प्रॉब्लम हो गई है, मुझे उल्टियाँ आ रही है, ऐसा मतलब उसने बताने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी भी सुनने का या ध्यान देने का किसी प्रकार से कोई ध्यान ही नहीं दिया। उसकी तरफ से कुछ भी वो नहीं आया। ठीक है। अब एक दिन सिया ने बहुत ज़्यादा जिद करके उसे बाहर मिलने के लिए बुलाया। दोनों पहले तो वो राज़ी नहीं था बिल्कुल भी। जब उसने डराया कि अगर आप मिलने नहीं आए तो ये बात बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा वैसा करके उसने किसी तरह से उसको बाहर बुलाया। अब रौनक आया और दोनों मिले। उसने बताया कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, लग रहा है मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं काफ़ी दिनों से मुझे बहुत ख़राब फील हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, उल्टी आ रहा है। तो रौनक बोलते क्या प्रेग्नेंट हो क्या? फिर वो बोलती है मुझे लग रहा है, अभी तक तो मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन हाँ 1.5 महीने हो गए हैं, मुझे लग रहा है कि है। रौनक कुछ भी ध्यान नहीं देता और उसके बात को भी सीरियसली नहीं लेता। अब दोनों मिलते हैं, जिसके बाद में ये सारी बातें होती हैं और वो कोशिश करती है अपनी तरफ से कि वो अपनी तरफ से बोले कि मैं हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इस तरह से कुछ सुनना चाहती थी, लेकिन वो किसी तरह का सिंपैथी या फिर कुछ भी अपनी तरफ से नहीं देता है। जिसके बाद सिया अपने घर आ जाती है और वो अपने घर चले जाता है। इसके बाद मैसेज करके भी बोलती है कि क्या अगर ये बच्चा रखना है क्या, आप चाहते हो क्या कि हम रखें, ऐसा करके वो मैसेज करती है। तो वो हाँ रख लो ना। रौनक बोलता है हाँ रख लो ना। तो वो बोलती है कि मैं कैसे रखूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैं ऐसे कैसे रख सकती हूँ, आप बताओ क्या करना है। तब रौनक बोलता है कि आप रख लो, आप देख लो, ऐसा बोलकर वो बात टाल देता है। अब 1.5 महीना का
बच्चा उसके पेट में था, ठीक है। दोनों के बीच बातें ना के बराबर होती थी, मतलब बिल्कुल भी कोई वो नहीं था। इसी बीच में सिया की माँ उसके घर रहने के लिए आती है, तभी उसकी माँ को शक हो जाता है, क्योंकि सिया बहुत ज़्यादा उल्टियाँ कर रही थी और चक्कर आ रहा था। लेकिन जब वो सिया से पूछती है तो सिया बोलती है कि नहीं, ऐसे ही खाने पीने में उल्टा सीधा हो गया है, ऐसे बोल के वो बात को घुमा देती है। उसकी माँ भी समझती है कि हाँ, खाने पीने में कुछ हो गया होगा, क्योंकि अब उसका दामाद तो था नहीं, इसलिए वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। उसके बाद यूं ही सब चीज़ें चलते रहती है। सिया इधर परेशान है कि क्या करे क्या ना करे, बच्चा है, कैसे करे, अगर पति आ गया तो क्या बोलूँगी। इस तरह से वो बहुत परेशान रहने लगती है। उसके बाद वो ये सोचती है कि अब जो होगा देखा जाएगा। रौनक तो अपने तरफ से कुछ भी वो दे नहीं रहा था, लेकिन सिया बहुत परेशान थी। अब सिया सोचती है कि क्या करूं। तभी एक दिन वो सोचती है कि अगर बच्चा किसी तरह से वो कर दिया जाए तो अपने पति को मतलब बता दिया जाए, ऐसा करके कुछ तो सोचती है। पर वो ये सब नहीं कर पाती है। वो शांत रहती है और दिन बीतते रहते हैं। ऐसे करके 1.5 महीना से ऐसे 20 दिन और एक्स्ट्रा हो जाता है। तभी एक दिन से उतर रही होती है, तभी उसका पैर फिसलता है और उसका जो बच्चा होता है वो ख़त्म हो जाता है पेट में। और इसी तरह से किसी भी तरह से उसने अपने आप को संभाला, हॉस्पिटल गई, खुद ही अकेले इन सारी चीज़ों से निकली। हॉस्पिटल खुद गई, खुद इलाज करवाया, खुद इन सारी चीज़ों से अकेले निकली और अपनी बेटी का ध्यान भी रखा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि बस एक गलती, वो भी उसके लिए वो राज़ी नहीं थी। अब वो किसी तरह से वो ठीक हो जाती है। 10-15 दिन बाद वो ठीक हो जाती है डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद में। अब ठीक हो जाती है, उसके बाद में वो फैसला करती है कि ये सारी बातें अपने पति को बताएगी, जो अभी भी विदेश में ही था। उसे इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब वो सोचती है कि पति को बताऊं या ना बताऊं, या क्या करूं, या रौनक से बात कर लूं फिर से। फिर यही सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है। तभी वो डिसाइड करती है कि अब वो रौनक से कभी भी बात नहीं करेगी। किसी तरह से जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, भगवान ने जो किया सो कर दिया। अगर होता तो इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता था करके वो समझती है, और ये बात वो किसी को नहीं बताती। तो उसने ये डिसाइड किया लास्ट में कि वो अपने पति के साथ सारी चीज़ों को, पुरानी जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ों को भूलकर अपने पति के साथ रहेगी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि एक गलती की वजह से उसके जीवन में जो भी अफरा तफरी हुई, उसने ये कहानी हमें भेजा है। और वो चाहती थी कि इस कहानी के दौरान लोग समझे, जो भी सुने ये समझे कि एक छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, फ़िलहाल सिया इन सारी चीज़ों से बाहर आ गई है और अपने पति के साथ खुश है फ़िलहाल, लेकिन उसके मन में अभी भी एक बोझ है, क्योंकि उसने अभी तक उस बात को बताया नहीं है। उसने कहा है कि कमेंट को मैं चेक करूँगी, अगर किस तरह से कमेंट आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह से वो पूछ रही थी। फ़िलहाल हमने उसकी कहानी ली और लिखा और आपको सुनाया। तो आप लोग कमेंट में बताना कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब वो उन सारी चीज़ों से तो निकल गई है, तो फिर अब कोई मुद्दा ही नहीं बनता। फ़िलहाल आप लोग जागरूक रहिए और इन सारी चीज़ों से बचें। एक छोटी गलती सबको, किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों, कहानी के साथ बने रहिए। हम आपको फिर से एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।